हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एमजी स्टडी हब में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पेट सिलेबस में इतिहास के में दूसरा टॉपिक वैदिक संस्कृति के कुछ क्वेश्चन जो कि यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए हैं सॉल्व कराने चल रहे हैं। चलिए आप लोग आगे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चों को एक औपचारिक नाम दिया जाता है। ऑप्शन बी, बच्चों को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराए जाते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। ऑप्शन डी, बच्चे का विवाह किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चे को जनेऊ धारण कराया जाता है। प्राचीन काल से आज के समय में इस संस्कार का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है। पहले इस संस्कार को शुद्धि संस्कार के रूप में जानते थे, जिसके उपरांत शिष्य गुरु के साथ आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला। पहले यह अनिवार्य नहीं था, परंतु कर्मकांडों में इसे अनिवार्य कर दिया गया तथा सामान्यतः विवाह पूर्व किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन बी, ईशोपनिषद से। ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन डी, महाभारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। यह भारत का आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। राज्य के उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए स्तंभ के शिखर पर अंकित है। क्वेश्चन नंबर अगला, वेदों के गद्य प्रकरणों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संहिता। ऑप्शन बी, ब्राह्मण। ऑप्शन सी, आरण्य। ऑप्शन डी, उपनिषद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मण। वेद का गद्य भाग यजुर्वेद, वेद का गायन भाग सामवेद, संहिता मंत्र भाग ब्राह्मण, वेद ग्रंथ का गद्य में कर्मकांड की विवेचना, आरण्यक कर्मकांड के पीछे उद्देश्य की विवेचना, उपनिषद परमेश्वर परमात्मा ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ऑप्शन ए, योग दर्शन। ऑप्शन बी, वेद दर्शन। ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन। ऑप्शन डी, उपनिषद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। सत्रहवीं शताब्दी में दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर्रे अकबर नाम से किया था।
अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता थी? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी शिव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्ति हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहते थे। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र का वर्णन 250 बार तथा अग्नि का 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। निम्न में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ अपराध और अपराधी का जिक्र करता है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी मनुस्मृति, ऑप्शन सी न्याय संहिता, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सही। अर्थशास्त्र की रचनाकार थे कौटिल्य या चाणक्य। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा उपयुक्त सभी ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यजुर्वेद। वेद और उनके ब्राह्मण। ऋग्वेद ऐत्रेय ब्राह्मण, संख्यायन कौशिकी, शुक्ल यजुर शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश जैमिनी ब्राह्मण, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सावित्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सावित्री। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित। इस मंडल की रचना विश्वकर्मा ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण, ऑप्शन डी वामन पुराण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। भारत में ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसकी संख्या 18 है, जिसमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत पुराण हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए धनुर्वेद, ऑप्शन बी शास्त्रवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी योगवेद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी योगवेद। धनुर्वेद, शास्त्रवेद, आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योगवेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? ऑप्शन ए हवा के, ऑप्शन बी तूफान के, ऑप्शन सी वर्षा एवं चक्रवात के, ऑप्शन डी अग्नि के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चक्रवात के, वर्षा एवं चक्रवात के। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, अर्थात किलाओं को, दुर्गों को तोड़ने वाला।